मुहिम देश के प्रथम नागरिक राष्ट्रपति महोदया को हम लोग ज्ञापन डीसी के माध्यम से भेजना था, मगर डीसी महोदया नहीं है। उनके प्रभार पर जो है डीडीसी साहब को हम लोग अपना मेमोरेंडम दिए हैं, जो आर्टिकल 9 और 14, 25, 26 और 29 का जो है उल्लंघन किया गया है। और तमाम बोर्ड के पूरे दुनिया के बोर्ड में दूसरे लोगों का उसमें कोई भी इंटरफेयर नहीं है, मगर हम लोग अल्पसंख्यक में इंटरफेयर करके हमारी ज़मीनों को हड़पने और ये करने का कानून पास कर दिए हैं, बार्गेनिंग करके नायडू से और नीतीश से। तो हम चाहते हैं कि महामहिम इसको देखें। जिसके लिए आप पास कर रहे हैं वही जनता आपसे नाखुश है, जिसके लिए आप अच्छा करना चाह रहे हैं वही नाखुश है। तो ये बिल का मतलब क्या? आपने कहा था कि हम ऐसा मुसलमान भारत में देखना चाहते हैं जो एक हाथ में कंप्यूटर एक हाथ में कुरान होना चाहिए। कितने लोगों को कंप्यूटर और कुरान दिए आप पीएम होकर बोलते हैं कि जो है पासमंदा मुस्लिम तो इससे भला हो जाता, पंचर नहीं बनाता। अरे भैया, आप पूरे भारत के बेरोजगारों का बात कीजिए, जो पंचर बनाने का काम भी नहीं चल रहा है। आर्थिक स्थिति पूरे देश की डामाडोल है। सिर्फ नफरत मांग की यदि बात करें तो क्या मांग है सरकार? हमारी मांग है कि नफरत के बुनियाद पर किसी भी कानून को नहीं बनाया जाए, और आप अपनी नाकामी को छुपाने के लिए धर्म का सहारा लेकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई ना कीजिए। देश का डेवलपमेंट कीजिए, देश को आर्थिक रूप से मजबूत बनाइए। और अब्दुल को जो है एक हाथ में जो है कंप्यूटर, एक हाथ में कुरान दीजिए, और इसी तरह हमारे हिंदू भाई को भी एक हाथ में गीता और एक हाथ में कंप्यूटर दीजिए। ईसाइयों को भी दीजिए और माइनॉरिटीज़ के तमाम लोगों को दीजिए। आपके देश में जो है नौकरी देने का आप 1 करोड़ वादा किए थे, दिए नहीं, और अनाप शनाप खाली जो है जुमलेबाजी करते हैं। पंचर नहीं बनाएगा तो ये नहीं करेगा, वो नहीं। अरे भैया, हवाई चप्पल वाला जहाज पर चलेगा, स्मार्ट गांव देंगे, स्मार्ट शहर देंगे, 1 करोड़ नौकरी देंगे। ये सब कुछ नहीं, ये सब आरएसएस। और देखिए, अमन पसंद लोग जो भारत में है, तमाम अमन पसंद शांति प्रिय लोग समझ रहे हैं कि ये जो है सरकार सिर्फ नफरत फैलाकर पोलराइज कर रही है वोट के लिए। तो अमन पसंद लोग हमारे जो भारत में हैं वो हमारे साथ हैं और लड़ भी रहे हैं। और यहाँ शिक्षा और नौकरी और हेल्थ का सवाल है, मगर सरकार उलझाए रखती है। ये जलेबी कहीं गले में अटकी योगी और मोदी की, तो फिर क्या होगी? 11 साल हो गया, आप डेवलपमेंट के हिसाब से कुछ नहीं किए। और दूसरी अहम बात है कि तमाम राज्य सरकारें 232 वोट आपका विपक्ष का पड़ा है बिल के खिलाफ। तमाम राज्य सरकारें कह रही है कि हम अपने यहाँ वक्त बिल को लागू नहीं होने देंगे। तो क्या वो सरकार जो है पागल है? वो सरकार भी तो समझती है कि इस बिल से और नफरत बढ़ेगा, किसी का हक हकूक छीना जाएगा, किसी का कब्रिस्तान छीना जाएगा, किसी का मंदिर छीना जाएगा, किसी का गुरुद्वारा छीना जाएगा, किसी का जो है यतीम खाना छीना जाएगा। इसलिए जो है ये कानून आनंद फानन में वोट बनाने के लिए लाया गया है। इस कानून को हम लोग महामहिम को दिए हैं और महामहिम के पास से हम लोग आग्रह करते हैं इस कानून को। मामला बहुत शांति से थे हम लोग, लेकिन हिंदुस्तान को सिर्फ गुमराह में लाकर हिंदू मुस्लिम हर जगह दंगाई हो रहा है। ये फसादी हटाने के लिए ये मुसलमानों की जो वक्फ बिल पास करके मुसलमानों को जो भी यतीम खाना, मदरसा, मस्जिद पर और जितने भी हैं उसको सब हड़पने के लिए ये सब कानून पास किया गया। ये हम लोग को विरोध करते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, चाहे वो सिख ईसाई हो या जिनका भी हो, सबका वक्फ है, सबका अपना अपना रहे। जिस तरह चल रहा था हिंदुस्तान उस तरह चले। ये नया कानून पास करके हिंदू मुसलमान जो लड़ा रहे हैं, ये अच्छा काम नहीं है। और चाहिए इनको कि डेवलप का काम करें। डेवलप काम करेंगे अगर, तो ये सब बंद हो जाएगा। अगर कोई पंचर बना रहा है तो सही बनाएगा, तो उससे तो गुजारा चल रहा है। सरकार को 2 टूक में क्या कहेंगे? सरकार को ये कहेंगे ये वक्फ बिल को रद्द किया जाए और इसको हटाया जाए। यदि नहीं मानती है तो आगे नहीं क्या मानते होगा? तो हम लोग अभी महामहिम को दिए हैं। महामहिम जो जवाब देंगे उसके एवज में फिर हम लोग जो आंदोलन करना होगा, जो करना वो करेंगे। तानाशाही तरीके से इसको एक्ट को मतलब उन्होंने संशोधन किया है क्या? क्योंकि इसका बिना मशवरा का हम मतलब बिना मशवरा जेपीएस लागू मतलब मशवरा किए बिना हम लोग का जो मुतवल्ली लोग हैं उन लोग से मशवरा किए बिना जल्दबाजी में इसने लागू किया है। ये डायरेक्ट अनुच्छेद 14, 25, 26 और 29 का उल्लंघन करता है। और ये आपको बता देना चाहता हूँ कि जो ये सिर्फ दिखावा जो भाजपा सरकार और आरएसएस के जो मोड पे चलने वाली सरकार जो दिखा रही है कि मैं मुसलमान को मतलब
बहुत अच्छा करने वाले हैं, वो कहीं से कुछ नहीं करे जा रहा है। आप साफ कल प्रधानमंत्री का भाषण में सुन सकते हो, बोलते हैं जो मुसलमान पंचर बना रहे हैं, उसका मानसिकता क्या बताता था? क्या आप भी तो आप हमेशा बोलते हैं चाय बेचने वाले, तो आप अपने कार्य बोलते चाय बेचना और पंचर बनाना, ये सब क्या है? ये सब क्या दिखाने चाहते हैं? ये सब एक रोजगार का तरीका कोई भी कहीं भी कर सकता है। अगर सब लोग एक पद पे, एक ही लोग पे चले जाएंगे तो यहाँ के देश कैसे चलेगा? कहीं ना कहीं लोगों को करना है। ये सिर्फ बिल के जो 1995 का एक्ट संशोधन करके ये तानाशाही के तरीके का इन्होंने अपनाया है, जिससे विरोध होगा। अगर इन्होंने अपना बिल को वापस नहीं लिया तो इनका विरोध होगा, पुरजोर तरीके से होगा। और हम सिर्फ इसमें ये समर्थन दिखा रही है। बाकी और भी राज्य सरकारें हैं या फिर और भी लोग हैं, जो ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुसलमान ही विरोध कर रहे हैं, इसमें सभी जात लोग विरोध कर रहे हैं। ये कहीं ना कहीं आने वाले समय में ये पूरे देश को बेचना चाहते हैं, जो अभी सोच रहे हैं कि हमें इनका मतलब ये वक्त, आप जानते होंगे कि इसमें राजा महाराजाओं की ज़मीन है, नवाबों की ज़मीन है, ज़मींदारों की ज़मीन है, जो कहीं ना कहीं उसको वक्त में बिल में और पेपर्स बने हुए हैं, सादे पेज में बने हुए हैं, जो इन्हें ये लोग दिखाना चाहते हैं कि हम लोग मुसलमान के प्रति अच्छा कर रहे हैं, लेकिन ये किसी के प्रति अच्छा नहीं कर रही, अपने प्रति अच्छा कर रहे हैं। सिर्फ आरएसएस को और अपने भाजपा को फ़ायदा पहुंचाने के लिए कर रहे हैं, जो कहीं से हम लोग ये होने नहीं देंगे और हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे इसका।